तो पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये कंसेप्ट को जन्म दिया है इन साइबर क्रिमिनल्स ने, जो आपको बेवकूफ बनाकर, आपको डराकर, आपको धमकाकर आपके अकाउंट से पैसा लेने की ये साजिश जो ये लोग रचते हैं, इन्होंने ये डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट जो है इसको जन्म दिया है। तो डिजिटल अरेस्ट में वो जो साइबर क्रिमिनल होता है वही एक पुलिस ऑफिसर बनकर आपके सामने आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, या एक सीबीआई ऑफिसर या एक ईडी का ऑफिशियल बन के आपको कॉल करता है। और उसके बैकग्राउंड की जो अरेंजमेंट होती है, यानी जिस केबिन में से वो कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, उसका सेटअप भी इस तरीके से बनाया जाता है कि आपका विश्वास हो जाए कि ये सच में एक पुलिस स्टेशन है या सच में एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ताकि आप प्रेशर में आ जाए और जो भी वो बोले आप उससे कंप्लाई करें। तो क्यों ये पैसा एक बार गया तो मिलना मुश्किल हो जाता है? बिकॉज एक बार आपके अकाउंट से पैसा इनके अकाउंट में चला जाता है तो वो वहां पर नहीं रहता है, तुरंत ये उसको दूसरे मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। उन मल्टीपल अकाउंट्स से फिर आगे और मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा चेन हो जाता है और उस चेन में फिर पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस जितने बढ़ जाते हैं उतना ही उसका रिकवरी का चांसेस कम होता है। तो ये हमेशा इनकी साजिश होती है कि कोई भी बड़ी रकम आपसे जब ये इलीगली आपके बैंक अकाउंट से निकालते हैं और उनके अकाउंट में डालते हैं, तो हमेशा ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करके उसको एक चेन फॉर्म में, वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट टू थर्ड अकाउंट टू फोर्थ अकाउंट, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इससे पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज टेक्निकल डिफिकल्टीज है इसमें। अगर एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांजैक्शन है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, पर एक बैंक से अगर मल्टीपल अकाउंट्स में और वहां से मल्टीपल अकाउंट्स में अगर रकम गई है तो उसे टेक्निकली वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी इसका प्रचार किया था। जब हम किसी को कॉल करते थे तो पहले एक ऑडियो नोट आती थी जिसमें बताया जाता था कि कोई भी अगर आपको एक पुलिस ऑफिसर बन के या जज बन के या कोई गवर्नमेंट का अधिकारी बन के अगर कॉल कर रहा है तो ऐसे कॉल्स पर विश्वास नहीं कीजिए। पर ऐसे होता है ना कि छोटा सा ग्रुप कोई रह जाता है जो ये बात भूल जाता है या इसको इग्नोर कर देता है, फिर इनको विक्टिमाइज किया जाता है, इनको विक्टिम्स बनाया जाता है। और टेक्नोलॉजी तो चेंज हो ही रही है। आज पुलिस ऑफिसर तो कोई कल और ऑफिसर, या हो सकता है कल इनकम टैक्स रिफंड के नाम पे भी फ्रॉड जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो हर टाइम एक नई तरकीब ये लोग ढूंढ के निकालते हैं आप तक पहुंचने की, आपको कैसे बेवकूफ बनाकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाला जा सकता है, इसकी ये साजिश हर समय एक नई साजिश बनाते हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होगा, तो हमें अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जो ऑनलाइन न्यूज आती है या जो ऑनलाइन फोरम्स होते हैं या इवन न्यूज़पेपर के जरिए या ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स हैं जो हमेशा न्यू तरकीब और तरीके जो फ्रॉड के इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इसके साथ अपडेटेड रहना हमें जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये एक पुलिस ऑफिसर के बेस में या एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बेस में आपके सामने पेश होते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं आपके साथ, आपके माइंड के साथ। सबसे पहले इनका मॉडस ऑपरेंडी ये होता है कि आपको डरा देना। यानी आप जब डर जाते हो, एक पुलिस ऑफिसर सामने से आपको बात कर रहा है, कॉल कर रहा है, यूनिफॉर्म में है, आपको घर से उठाने की या लेके जाने की कोशिश की बात कर रहा है या आपको अरेस्ट करने की बात कर रहा है, तो आप पहले डर जाते हो। जब आप डर जाते हो ना, तो आपका जो लॉजिकल माइंड है या लॉजिकल ब्रेन है, ये फंक्शनिंग, इसका जो एफिशिएंसी है ये बहुत कम हो जाती है या बंद हो जाती है। तो एक बार आप डर जाते हो ना, तो आप सामने वाली व्यक्ति है वो जो बोल रही है वो करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये एक माइंड गेम है, एक साइकोलॉजिकल गेम है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसमें है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरते हो, इसी चीज का वो फायदा उठाकर आपके माइंड के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल के आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचकर ये वहां से पैसा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है और उनको आपके माइंड के साथ खेलने के लिए आपको अलाउ नहीं करना है। जब भी ऐसे कोई कॉल आते हैं
तो आप तुरंत समझ जाइए ये एक फ्रॉड कॉल है। बिकॉज कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, इस तरीके से ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। डिजिटल अरेस्ट करके कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इस कंसेप्ट को जन्म दिया है इन साइबर क्रिमिनल्स ने। तो आपको सावधान रहना है। आपको कोई भी लिंक आती है आपके एसएमएस पे, व्हाट्सएप में या ईमेल पे, तो उस लिंक को क्लिक नहीं करना है। जहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहते हैं, या आपकी अरेस्ट हो रही है, आपने कुछ पार्सल भेजा है या आपके नाम पे कुछ पार्सल आया है, प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट्स बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। उस लिंक का यूआरएल देखिए। अगर आपको ऑथेंटिक नहीं लगता है तो उस पर कृपया करके क्लिक नहीं कीजिए। बिकॉज जब आप क्लिक करते हो ना, आपके अनजाने में, विदाउट यू नोइंग, आपके फोन में या लैपटॉप में एक मालवेयर या वायरस चला जाता है और आपकी सारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपके यूजर नेम, पासवर्ड, आप के अकाउंट में कितना पैसा है, आपका सीक्रेट क्वेश्चन क्या है, आपके फैमिली के फोटोग्राफ्स, आपके जो लाइफस्टाइल आप जीते हो, आप जो जो चीजें करते हो, ये सारी चीजें जो है उस साइबर क्रिमिनल को इनकी एक्सेस मिल जाती है। तो कोई भी अननोन लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है कभी भी। थर्डली, आपको अगर कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता है तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के अलावा कोई भी अननोन सोर्स से आपको कोई भी ऐप है वो कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। एंड लास्टली, एक फोन में हमेशा एक ट्रस्टेड एंटीवायरस या एंटी मॉलवेयर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको ऐसे कोई अगर अटैक्स आपके साथ होते हैं या कोई आपके फोन में एक वायरस या मालवेयर डालने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत ही आपको इंटीमेशन दे देता है और उस फाइल को डिलीट कर देता है। इसके लिए हमेशा एक एंटीवायरस या एंटी मॉलवेयर जो ट्रस्टेड है आपके फोन में रहना जरूरी है। थैंक यू। तो कैसे इन क्रिमिनल्स को पता चलता है कि किसको टारगेट करना है, कौन सा ग्रुप टारगेट करना है, किसके पास ज्यादा पैसा है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग लेते हैं सोशल मीडिया से। हम जो पोस्ट डालते हैं अब्रॉड जाने के, या कुछ महंगे चीजें हम खरीदते हैं, कुछ महंगी व्हीकल्स हम यूज करते हैं, ये जो सब हम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डालते हैं, ये यहीं से इंफॉर्मेशन उठाते हैं। कुछ लीक्ड डेटाबेसेस भी ये उठाते हैं, डार्क वेब से भी ये कुछ चीजें, वहां से भी इनको फोन नंबर्स या जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जो स्पेंडिंग के तरीके होते हैं, इसकी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो डार्क वेब पर अवेलेबल होती है, वो वहां से भी ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फोन नंबर तो मिलना बहुत ही आसान हो ही गया है अब। बिकॉज कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसमें ओटीपी के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए या आपको पोस्टल एड्रेस पर कुछ चीज पहुंचाने के लिए फोन नंबर तो आपको देना ही पड़ता है। तो ये वेबसाइट से भी ये डेटा लीक होता है, और एक बार इनको किसी की लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, एक अंदाजा उनको आ जाता है कि किसको कॉल करना चाहिए और कितना इस आदमी के पास पैसा है, क्या ये उनके जाल में फंस सकता है या नहीं फंस सकता है, ये भी उससे वो जज कर सकते हैं।